नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घर में भी कभी कभी गैस सिलेंडर लीक करने लगता है? यदि हाँ, तो गैस सिलेंडर लीक करने लगता है तो हमें किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और गैस सिलेंडर यदि लीक करने लगता है तो हमें उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए, तो जानेंगे सब कुछ। तो चश्मा उतारिए, दुनिया देखते हैं खुली आंखों से। तो दोस्तों, जैसे ही आपको गैस लीक होने का पता चलता है तो आप जहां पर गैस सिस्टम रखा हुआ है उधर की ओर जाएं और देखें, और फिजिकली हम चेक करते हैं कि आखिर कहां से गैस लीक कर रही है। जहां पर गैस सिस्टम रखा हुआ है उधर की ओर हम लोग जाते हैं और देखते हैं आखिर गैस लीक करती है तो हमें क्या करना चाहिए। ये देखिए, गैस सिस्टम रखा हुआ है। सबसे पहली सावधानी यहाँ पर यह बरतनी चाहिए, अगर गैस लीक कर रही है तो आपको उसकी दुर्गंध पहले से ही पता होगी। तो आप गैस सिस्टम के पास पहुँचने से पहले और वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको एक सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है कि कभी भी आप लाइटर या फिर माचिस का उपयोग उसे चेक करने के लिए बिल्कुल भी ना करें। तो पता करते हैं कि गैस सिस्टम आखिर कहाँ से लीक कर रहा है। तो देखते हैं, 3 मुख्य पॉइंट होते हैं जहाँ से गैस लीक करती है। नंबर 1, हम देखते हैं ये गैस चूल्हे के पास, यहाँ से गैस लीक करती है। और कभी कभी तो यहाँ से गैस लीक करती है, और कभी कभी हमारा रेगुलेटर जब गड़बड़ हो जाता है तो यहाँ से लीक करने लगता है। तो फिर देखते हैं कि अगर गैस सिस्टम लीक करता है तो आगे क्या करना चाहिए। अक्सर जब हम नया सिलेंडर लाते हैं तब यह प्रॉब्लम अक्सर आ ही जाती है। तो फिर चेक करते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए, पहले रेगुलेटर को की बटन हम ऑफ़ करते हैं और इसे धीमे से निकालते हैं। आप देखेंगे कि ये जो सिलेंडर का नोजल है इसमें एक रबड़ सी होती है जिसे हम वॉल्व भी कहते हैं, और इसे हम, मेरे पास इस समय एक स्क्रू ड्राइवर है या फिर इस प्रकार की नोकीली चीज़ इसे निकालने के लिए इसमें प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए हम निकालते हैं इसकी रबड़ को। और ये थोड़ा निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, जैसे ही फंस जाएगी ये आसानी से निकल आएगी। तो ये देखिए, हमने नोजल से रबड़ निकाल ली है और इसमें जो है 2 रिंग बने होते हैं जो आपको दिखाई ही दे रहे होंगे। ये इसके अंदर साइड में 2 रिंग होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। दोनों तरफ से आप देखेंगे तो लगभग एक जैसी रिंग दिखेगी। अगर ये रिंग कहीं पर से कटी नहीं है तो फिर आपको दूसरी चीज़ चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। पर आप देखिए, अगर ये रिंग कहीं से भी कटी हुई है या दबी हुई है तो इसे चेंज करें। और चेंज कहाँ से करें, ये कहीं नहीं तो मिलती नहीं है, और ना ही आप तुरंत दुकान पे जा सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है तो उससे ये निकाल कर आप उसे नए वाले सिलेंडर में लगा सकते हैं, जिस सिलेंडर को आपको यूज करना है। तो आइए देखते हैं कि इस रिंग को लगाते कैसे हैं। देखिए, रबड़ को हम इस तरह इसे मोड़ लेते हैं, और ठंडियों के ये सीजन में थोड़ा सा टाइट हो जाती है, तो इसे इस प्रकार मोड़कर और थोड़ा अच्छे से पकड़ लेते हैं और इसे इस तरह नोजल में बैठा देते हैं। इस तरह इसको नोजल में बैठा दिया जिससे ये आसानी से बैठ जाती है, और इसे स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से अच्छे से बैठा देना चाहिए। और आप देखेंगे कि सही से हमारी रबड़ बैठ गई है। रबड़ को नोजल में बैठाने के बाद हमें जो है रेगुलेटर को दोबारा अच्छे से लगा देना चाहिए और उसके स्विच को ऑन कर देना चाहिए। अब ये स्विच ऑन हो गया। अब हमें इसकी पाइप भी पूरी तरह से चेक करनी चाहिए।
कि कहीं से कटी वगैरह तो नहीं है या ढीली तो नहीं है। अगर ढीली है तो आप इसे यहाँ से काट कर, जहाँ से आपको लगे कि ख़राब है वहाँ से काट के इसे दोबारा आप इंसर्ट कर सकते हैं, इसकी नोज़ल में लगा सकते हैं। और आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है, आप जब कब टाइम मिले और अक्सर अपने बर्नर को भी साफ़ करते रहना चाहिए, जिससे इसके छेद कभी ब्लॉक ना हो, जिससे आपकी गैस भी कम खर्च होगी और कोई खतरे के भी गुंजाइश नहीं रहेगी। और जब भी आप अपनी गैस का इस्तेमाल ना करें तो इसे रेगुलेटर से यहाँ से अवश्य ही बंद कर दें, जिससे कभी भी गैस लीकेज की समस्या नहीं आएगी। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।